स्टैटिस्टिक्स है भाई। चलिए जी, और कितने बंदे पढ़ने लग रहे हैं इसको? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई? कुशल मंगल हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो ऑल ओके? सब कुछ सही से आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है क्या? एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से हमारा आज कुछ और पजल को डिस्कस कर लिया जाए। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है एक। इसमें क्या बोला गया है? 7 विषयों। कौन कौन से विषय हैं भाई? गणित, ठीक है जी, मैथ्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है एंड स्टैटिस्टिक्स है भाई। चलिए जी, और कितने बंदे पढ़ने लग रहे हैं इसको? सप्ताह के अलग अलग दिनों में, सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त होता है। और जो रसायन है, जो आपकी केमिस्ट्री है, वो आपके थर्सडे को पढ़ाया जाता है। बाकी का डेटा आगे दिया गया है। जरा करो अरेंज, बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। एक बार फटाफट जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है खत्म करें आप जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, जल्दी से खत्म करेंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जल्दी से क्वेश्चन खत्म करेंगे स्पीड से भाई सभी लोग। चलिए भाई, फटाफट से करेंगे एकदम जल्दी से। इतना टाइम काफी था भाई इस क्वेश्चन के। चलो जी, देखते हैं फिर क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन कर दिया थोड़ा सा छुटकू, और यहां साइड में इसका डायग्राम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। अच्छा, ये दिनों पर आधारित है ना, मंडे से स्टार्ट होकर, तो आप भी स्टार्ट करो मंडे से। मंडे टेबल बनाते समय, जब दिनों पर आधारित हो पजल, तो दोस्त दिनों की टेबल बनाई जाती है। तो पहले मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, कहानी जाएगी कहां तक? संडे तक। ठीक है जी साहब, और ये आराम से प्यारी सी एक टेबल बनके तैयार हो जाएगी। चलिए भाई, देखो यही है आपके एग्जाम में पजल, बस बाकी सब मोह माया है। तो आराम से, आई थिंक आज की क्लास में हम लोग सारी चीजें कवर कर चुके होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रविवार को ये बोल रहा है कि रसायन शास्त्र जो है आपका, केमिस्ट्री जो है, वो गुरुवार को मतलब थर्सडे को पढ़ाया जाता है यहां पर केमिस्ट्री। ठीक है सर, केमिस्ट्री आपका यहां क्लियर हो चुका है कि थर्सडे को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, जो आपका जंतु विज्ञान है, जूलॉजी जो है दोस्त, जिस दिन पढ़ाया जाता है उससे अगले दिन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। भाई जिस दिन जूलॉजी पढ़ाया जा रहा है ना, उससे आगे जस्ट क्या पढ़ाया गया है? इंग्लिश पढ़ाया गया है, उससे जस्ट एक दिन पहले। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे क्या बोला गया है कि अंग्रेजी ना तो मंगलवार को और ना ही शनिवार को पढ़ाया जाता है। मतलब इंग्लिश जो है वो ना तो पढ़ाया जाएगा इंग्लिश यहां पर, और ना ही इंग्लिश पढ़ाया जाएगा यहां पर। अब समझने की बात यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट लगातार पढ़ाए गए हैं, और इंग्लिश यहां भी नहीं है, इंग्लिश यहां भी नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी बन जाती है यहां से कि हो सकता है इंग्लिश यहां हो और जूलॉजी यहां हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि इंग्लिश यहां हो
और जूलॉजी यहां हो और यहां तो केमिस्ट्री क्लियर है ही। ठीक है सर, दो पॉसिबिलिटी बन गई, हमने अरेंज कर दी। आगे बोला गया है केमिस्ट्री और वनस्पति विज्ञान, क्या बोला गया है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में क्या बोला गया है आपसे भाई, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो केमिस्ट्री और बॉटनी, तो केमिस्ट्री से एक छोड़कर बॉटनी इधर तो नहीं आ सकता, तो केमिस्ट्री से एक छोड़कर बॉटनी कहां आ जाएगा, यहां आ गया। ऐसे ही केमिस्ट्री से एक छोड़कर बॉटनी इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी दोनों पॉसिबिलिटी चल रही हैं। ये बोल रहा है मैथ्स और जंतु विज्ञान मींस जूलॉजी, मैथ और जूलॉजी के बीच में दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में दो सब्जेक्ट, तो जूलॉजी यहां है तो एक और एक दो छोड़कर यहां पर मैथ्स होगा। अच्छा, यहां जूलॉजी है तो एक और एक दो छोड़कर यहां मैथ्स होगा। ठीक है सर। सांख्यिकी जो है आपकी, स्टैटिस्टिक जो है दोस्त, वो ना तो मंडे को पढ़ाई जाती है और ना संडे को। तो इस वाली कंडीशन में देखना, इस वाली कंडीशन में तो मंडे और संडे दो ही बचे हैं, इनमें से किसी एक को सांख्यिकी आएगी, लेकिन वो बोल रहा आ ही नहीं सकती है इनमें से, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो गई खत्म। इस वाली पॉसिबिलिटी में एक तो संडे बच रहा है और एक वेडनेसडे बच रहा है, तो यहां तो नहीं आ सकती, यहां पर आ जाएगी आपकी स्टैटिस्टिक। ठीक है दोस्त, तो जो भी सब्जेक्ट बचा, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपका, मैथमेटिक्स था, जूलॉजी था, बॉटनी था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स बचा, वो यहां पर आ गया। सब कुछ अरेंज हो गया। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है यहां से। देखो सर, आप बोलेंगे कि क्वेश्चन तो आप लेके ही नहीं आए, ये तो आप डेटा लेकर चले आए, सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है, तो अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है दोस्त। चलिए जी दोस्त, देखिए फटाफट से, समझ में आया आपके, तो बस आप लोग क्या देखेंगे यहां से कि ये कंप्लीट हो चुका। अब कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ सकता है कि बॉटनी किस दिन पढ़ाई गई, पूछ सकता है कि स्टैटिस्टिक और बॉटनी के बीच में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए गए। मतलब अब ये जो अरेंज हो गया उससे बहुत छोटी छोटी बातें पूछेगा और आप आंसर दे लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे आते हैं जरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या बोल रहा है, 6 छात्र अलग अलग विषयों में अपनी मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। किस किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं भाई, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, फिलोसफी में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक में और भाई आपके मैथमेटिक्स में। दो दो पेइंग गेस्ट जैसे रहते हैं और शेष अपने घरों में रहते हैं। अच्छा, दो ऐसे हैं जो पेइंग गेस्ट की तरह से रहते हैं, मतलब किसी के घर पर पीजी वगैरह में रह रहे हैं, और बाकी सब अपने अपने घरों पर रहते हैं। चलो जी, करेंगे इसको अरेंज, जरा एक बार देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात ये होगी, टेबल किस चीज की बनाए, नाम की या सब्जेक्ट की। तो मैं आपसे कहूंगा जब ऐसी वाली कंडीशन आ जाए तो इसमें टेबल आप सब्जेक्ट की बना लो। फिर चलिए एक बार करने की कोशिश करिए, आपके पास पूरा 1 मिनट है। कुंदन, आप पहली क्लास देख लेंगे और वहां से आपको पता चल जाएगा, 1 ईयर तक आपका बैच वैलिड रहता है। 1 ईयर वैलिडिटी है बैच की। करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। इसमें आप लोग नाम का भी टेबल बना सकते हैं। हाँ जी हिमांशु, बहुत जल्दी उस पर काम चल रहा है भाई, मेरे दोस्त, उस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट वीक तक जरूर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा उसमें।
स्पीड से भाई। आप क्या करेंगे इसमें? आप देखेंगे जी इसमें P Q R S T और U कितने छात्र हैं? 6 छात्र हैं। तो आप ऐसा करो, टेबल इनके नामों की ही बना लो, P Q R S T और U। ठीक है जी, हमने नामों की ही टेबल बना के तैयार कर ली। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को 2 चीजें करनी पड़ेंगी, सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा एक, और उसको रहना कैसी है वो भी बताना है। अच्छा, इसमें से आपसे बोला गया है 2 तो रहते हैं भाई हॉस्टल में, ठीक है, 2 रहते हैं आपके पेइंग गेस्ट की तरह, और बाकी बचे कितने? 2, वो रहते हैं अपने घरों में। ठीक है सर। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, आर पेइंग गेस्ट नहीं है तथा दर्शन शास्त्र पढ़ता है। दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी पढ़ता है भाई। कौन? आर पढ़ता क्या है, ये तो क्लियर हो गया ना कि ये क्या पढ़ता है दोस्त? फिलॉसफी पढ़ने लग रहा है ये। आर पढ़ने लग रहा है जी फिलॉसफी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये क्या नहीं है? ये पेइंग गेस्ट नहीं है। ठीक है सर, तो या तो ये किसी हॉस्टल में रहता होगा या किसी के घर रहता होगा, तो मैंने कट कर दिया कि ये पेइंग गेस्ट तो नहीं है। आगे बोला इतिहास और सांख्यिकी, हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते हैं। चलो भाई ये बात भी लिख दो, हिस्ट्री और स्टैटिक्स पढ़ने वाले छात्र क्या नहीं है? पेइंग गेस्ट की तरह ये भी नहीं रहते। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए जरा। आगे आपसे बोला गया, अच्छा तीनों तरह के 2-2 बच्चे हैं, तो इसको मैं हटा ही दे रहा हूं, कहां लिख रखा है हमने। ये बोल रहा है टी और एस क्रमशः गणित और भौतिकी पढ़ते हैं। टी और एस क्रमशः, तो टी पढ़ता है क्या? आपका मैथ्स, और एस पढ़ता है आपका फिजिक्स। ठीक है भाई, ये भी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाइए। आगे बोला यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया कि ये तो हॉस्टल में रहने वाले आदमी हैं। ठीक है सर, दोनों टी और यू। अच्छा, टी और यू नहीं, यू और एस, तो यहां से टी नहीं यू, ये हॉस्टल में रहता है। आगे बढ़ जाओ। टी पेंगेस्ट की तरह रहता है, चलो जी एक पेंगेस्ट तो मिल ही गया, और क्या चाहिए तुमको? आगे बढ़ जाओ। तथा क्यू अपने घर में रहता है, तो ये जो क्यू है ये कहां रहता है? अपने घर में रहता है दोस्त। चलो जी, अब यहां से आगे बात सारी है इनको अरेंज करने की। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक पढ़ने वाला पीजी में नहीं रहता, मतलब पेइंग गेस्ट नहीं है, तो फिर यहां पर कौन नहीं आएगा? पक्की बात है कि यहां कौन नहीं आने वाला है? पेइंग गेस्ट तो यहां नहीं आने वाला, तो फिर पेइंग गेस्ट यहां भी नहीं, 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 और यहां पर आएगा फिर तो यस सर, क्योंकि 2 तो पेइंग गेस्ट चाहिए ही ना, एक ये आ गया, एक ये आ गया। यस सर। अच्छा, 2 हॉस्टल वाले आ गए, तो ये 2 होम वाले हो गए, एक ये रहा होम वाला, एक ये हो गया होम वाला। अच्छा, हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक जो है वो पेइंग गेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पर नहीं आ सकते उन दोनों में से कोई सा भी। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। तो फिर कहां जाएंगे? कौन से में हिस्ट्री आएगा और कौन से में स्टैटिक्स आएगा? कुछ क्लियर है? हिस्ट्री और स्टैटिक्स में से इनमें से कौन सा आना है? नहीं सर, कुछ क्लियर नहीं हुआ इसमें तो। यहां पर देखो कहीं बोला है 2 पेइंग गेस्ट जैसे रहते हैं और शेष अपने घरों में रहते हैं। आर पेइंग गेस्ट नहीं है, ठीक है, हमने होम में रख दिया उसको तो। तथा दर्शन शास्त्र पढ़ता है, ठीक है, फिलॉसफी पढ़ रहा है। इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्रों में छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते हैं, ये भी सही कहने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है टी और एस क्रमशः गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, मैथ और फिजिक्स हो गया, ठीक है। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, यू और एस हॉस्टल में रख दिए हमने। टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, ये भी सही है। तथा क्यू अपने घर में रहता है, ये भी सही है। भाई हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि यहां कौन आएगा, हिस्ट्री या फिर
स्टैटिक्स में से कौन यहां आएगा और हिस्ट्री और स्टैटिक्स में से कौन यहां आएगा, ये डेटा अधूरा है। बस यहां का मैं बता सकता हूं कि यहां कौन आएगा, तो जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है दोस्तों वो यहां आ जाएगा। तो कौन सा है बचा हुआ सब्जेक्ट, जरा देखना आप लोग। इंग्लिश आ गया क्या? इंग्लिश नहीं आया तो इंग्लिश ही यहां आ जाएगा। बस अब ये बनकर तैयार है, जो भी यहां से अब आपसे पूछा जाएगा आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे यहां से। अब क्लियर हुई बात? सबके समझ में आ गया है? डन है? अच्छा सर यहीं से पूछ लिया जाए क्यों क्या पढ़ता है, तो हम क्लियर नहीं कर सकते क्यों क्या पढ़ता है। क्यों क्या पढ़ता है ये हम क्लियर नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई है? चलिए जी, बाकी कुछ भी पूछ लेगा उसका आंसर हम दे देंगे क्योंकि बाकी सब कुछ क्लियर है। बस हमें इतना नहीं पता कि क्यू और यू में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा कौन, बाकी सबका सब कुछ डेटा क्लियर हो गया है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करेंगे, ये दिनों पर आधारित है जी, जल्दी से कर दीजिए। आप लोगों ने आराम से ये क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। आते हैं जरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर भाई। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन को आराम से। चलो जी, अच्छा दिनों पर आधारित है तो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिनों का वही बना लो भाई डायग्राम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हाँ जी सर, बनाओ टेबल फटाफट इनकी 6 दिनों की। चलिए जी, इसमें आपसे क्या बोला गया है, गणित का पेपर रसायन विज्ञान के पेपर के बाद होता है। मतलब केमिस्ट्री के बाद में मैथ्स का पेपर होगा। ठीक है सर, ठीक बाद होगा ऐसा नहीं पता, जिसमें उनके बीच एक दिन का अंतर होता है। लो जी ये क्लियर हो गया कि बीच में एक दिन का अंतर होगा। ठीक है सर, सोमवार को फिजिक्स का पेपर है तो मंडे को फिजिक्स का पेपर है, ये भी क्लियर हो गया। यहां फिजिक्स का पेपर रहा है। ठीक है जी, ये बोल रहा है ज्योग्राफी का पेपर आखिरी दिन नहीं होता, मतलब यहां पर ज्योग्राफी का पेपर नहीं होगा। हिस्ट्री का पेपर जो मैथ्स के पेपर के पिछले दिन निर्धारित होता है, भौतिकी के पेपर के साथ 2 दिन का गैप रखता है। ये बोला हिस्ट्री का पेपर जो मैथ्स के बाद हुआ था, यहां पर ये भौतिकी मींस ज्योग्राफी के पेपर के साथ 2 दिन का अंतर रखेगा। भौतिकी, अच्छा फिजिक्स के पेपर के साथ 2 दिन का अंतर रखेगा, तो फिजिक्स के पेपर से 2 दिन का अंतर रखेगा, मतलब हिस्ट्री का पेपर यहां रहेगा। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई। क्यों सर? अगर फिजिक्स के साथ 2 दिन का अंतर रख लेगा तो बीच में ये 3 दिन कैसे अरेंज होंगे, केमिस्ट्री और फिर एक दिन छोड़कर मैथ्स। इसमें बोला गया है ज्योग्राफी पेपर इज नॉट ऑन द लास्ट डे, हिस्ट्री पेपर विच इज शेड्यूल्ड ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द मैथ्स पेपर हैज अ 2 days गैप विद द फिजिक्स पेपर।
गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है दया। नहीं, इतिहास का पेपर जो गणित के पेपर के पिछले दिन निर्धारित होता है, पिछले दिन नहीं, अगले दिन निर्धारित कर सकते हैं हम, पिछले दिन नहीं कर सकते, यहां लैंग्वेज गलत है। मैथ से आगे अरेंज कर लो जो बीच में एक दिन है, तो यहां मैथ्स आ सकता है इसके बाद में, और फिर यहां पर केमिस्ट्री आ सकता है। ठीक है सर, जियोग्राफी यहां आएगी नहीं तो वो यहां आ जाएगी, और बचा हुआ जो भी पेपर है वो यहां आ जाएगा। भौतिकी के पेपर के साथ 2 दिन का गैप रखता है। शनिवार को कौन सा पेपर निर्धारित था, तो सैटरडे को कौन सा पेपर बचा आप देख लीजिए, इसमें इकोनॉमिक्स का बचा है, हाँ या ना, बिल्कुल इकोनॉमिक्स का पेपर बचा, वो यहां होगा। खत्म कहानी। देखो इसमें एक लैंग्वेज में गड़बड़ है, उसको सुधारना। ये बोल रहा है कि यहां पर इतिहास का पेपर जो गणित के पेपर के पिछले दिन निर्धारित होता है, पिछले नहीं, पिछला दिन नहीं, यह पिछला ही होगा, सही तो बोल रहा है, पिछले दिन, बीते हुए दिन की बात कर रहा है। ठीक है जी, सही है, पिछले दिन। मैथ्स के पेपर से पिछले दिन हुआ है, पिछले का मतलब होगा जो बीत चुका है। तो मैथ्स का पेपर अगर फ्राइडे को है तो इससे पिछले दिन मतलब इससे पहले वाला जो दिन था। ठीक है दोस्त, आगे आने वाला दिन होगा बाद वाला दिन। ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कोई चेंज करने की नीड नहीं है। हिस्ट्री से पहले, हिस्ट्री जो है वो मैथ से पहले हुआ है, तो यहां मैथ्स हिस्ट्री आएगा मैथ से पहले। ठीक है, अरेंज हो चुका है। अब जो पूछा है उसका आंसर आ गया है जी, इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ये तो एकदम छुटकू लेवल का। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका मंथ पर आधारित क्वेश्चन है। किस पर आधारित, महीनों पर आधारित क्वेश्चन है ये आपका जी दोस्त। ये आपसे बोल रहा है 8 सीरीज अर्थात पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक ही वर्ष में मई से लेकर दिसंबर तक अलग अलग महीनों में रिलीज की गई थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब कर दो बाकी का, 1 मिनट है आपके पास भाई, जल्दी से करिए। बेटा बैच वैलिडिटी आपको पता है, आपके बैच की वैलिडिटी 1 ईयर होती है जब से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। आराम से शिवम दोस्त, आराम से चलिए भाई, इतना टाइम तो बहुत था। अरे और क्या जान लोगे।
कितना टाइम चाहिए दोस्त, इतना तो बहुत है। चलो देखिए जल्दी से, आई थिंक पढ़ने में आ रहा होगा क्वेश्चन आपसे क्या कहने लग रहा है कि 8 सीरीज है और अलग अलग मंथ में हो रही है, कहां से, मई से लेकर। तो मई से लेकर आप टेबल बना लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दोस्त कौन सा महीना है आखिरी, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हो गए। आराम से ऐसे टेबल ड्रॉ कर लो भाई इनकी, फिर क्या है। देखो पजल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसके लिए टेबल बना लेना। और टेबल वाले मेथड में दिक्कत बच्चे को बस कभी कभी ये आती है कि वो पहचान नहीं पाता टेबल किस चीज की बनाए। तो जब भी मंथ, ईयर, डे या डेट वाला आ जाए कोई भी पजल, तो बहुत आसान होता है, फिर तो सीधे सीधे याद रखेंगे कि आप सीधे सीधे उठाकर क्या कर लेंगे, उनकी टेबल बना लेंगे। मंथ है तो मंथ की, डे है तो डे की, ईयर है तो ईयर की, ठीक है, उनकी टेबल सीधे सीधे आप बना लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए भाई जल्दी से यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें क्या बोला गया है। पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक ही वर्ष में मई से दिसंबर तक अलग अलग महीनों में रिलीज की गई थी, ठीक है जी। यू को 30 दिन वाले महीने में रिलीज किया गया था। तो पहले तो ये देखो 30 दिन वाले महीने यहां पर कौन कौन से हैं। तो जी देखो ये तो 31 वाला है, जून 30 वाला है, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है सर। 30 दिन वाले महीने कौन कौन से हैं, 1 2 3 है। अच्छा इन तीनों महीनों में से ही किसी एक में यू को रिलीज किया गया होगा, तो या तो जून में या फिर सितंबर में या नवंबर में, ये 3 पॉसिबिलिटी हमने बना ली। आगे बोला है डब्ल्यू को यू से 2 महीने पहले रिलीज किया गया है। तो यू से 2 महीने पहले यहां वाली पॉसिबिलिटी में तो आप नहीं कर सकते। अच्छा इसमें यू से 2 महीने पहले एक और एक 2 महीने पहले यहां पर डब्ल्यू को रिलीज किया जा सकता है। अच्छा इसमें भी 2 महीने पहले एक और एक 2 महीने पहले यहां रिलीज किया जा सकता है। 2 महीने पहले का मतलब है एक और दूसरे महीने। पी को डब्ल्यू से तत्काल बाद रिलीज किया गया है, डब्ल्यू के तुरंत बाद पी को रिलीज किया गया है, यहां पर कर दिया, ठीक है सर। पी और टी के बीच केवल 2 सीरीज रिलीज हुई हैं, पी और टी के बीच 2 सीरीज रिलीज हुई हैं। तो सर यहां छोड़कर 2 टी यहां भी आ सकता है और यहां छोड़कर 2 टी यहां भी आ सकता है। तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, बना लो टाइम मत लो। यू पी डब्ल्यू, और दोस्त यहां से एक बार तो टी आपने ये ले लिया, यू से पी से 2 छोड़कर टी यहां है, और एक बार पी से 2 छोड़कर टी को यहां ले लो। अच्छा इस वाली कंडीशन में तो पी से 2 छोड़कर टी यहीं आ सकता है बस एक जगह, ठीक है। जो आर के तत्काल बाद रिलीज हुआ है, जो का मतलब किससे होता है, सेकंड पर्सन से, कहने का मतलब है टी से, कि टी आर के तत्काल बाद रिलीज हुआ है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि आर के बाद रिलीज होना था टी को। तो इस वाले में आर यहां रहेगा जिसके बाद टी, इस वाले में आर यहां रहेगा जिसके बाद टी आ गया। आगे बोला टी के बाद रिलीज हुई सीरीज की संख्या एस से पहले रिलीज हुई सीरीज की संख्या के समान है। मतलब जितने टी के बाद हुए हैं उतने एस से पहले हुए हैं। तो यहां वाली पॉसिबिलिटी में तो टी के बाद कुछ नहीं है, या एक है सर। तो फिर एस को यहां रखो, एस से पहले भी एक होना चाहिए। अच्छा इसमें टी के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अब एस कहां आना चाहिए, जिसके आगे 5 रह जाए, 1 2 3 4 5, तो एस यहां आना चाहिए, लेकिन यहां आ नहीं सकता, यहां तो ऑलरेडी पी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म। फिर तो यही बन रहा है भाई। एक और देख लो, क्यू को वी से पहले रिलीज किया गया है, तो क्यू यहां आएगा और वी यहां आ गया, लो जी बात खत्म, ये बन के तैयार है आपका। ये वाला अरेंजमेंट आपका एकदम सही है, इसमें कोनो दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताइए एक बार। आइए जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा इस पर क्वेश्चन नेक्स्ट हम बात करें तो वो कौन सा लेके चले, चलो ये ले लो। ये आपका फ्लोर वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने कल किए थे। अच्छा CHSL में आया हुआ है 2024 में ही, इसी बार मेंस के क्वेश्चन में।
चलिए तो ये भी सही है भाई, करो जल्दी से। वाह, और फिर छठा। यार खत्म करो कहानी को। चलिए जी देखिए, क्या बोला गया था, ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग माले पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले माले को एक कहा जाता है। तो ये एक होगा, फिर उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा। ये 6 फ्लोर होंगे। सारी कहानी यही है बस। हाँ जी सर। तो हमने ये 6 फ्लोर की आराम से ऐसी एक टेबल बना के तैयार कर ली जी। देखो सर, मैं ऐसे टेबल क्यों बनाता हूं, आपको भी पता है ना कि अगर एक पॉसिबिलिटी आएगी इसमें दर्शा दूसरी आएगी यहां, तीसरी आएगी यहां, चौथी आएगी यहां, तो मैंने 4 पॉसिबिलिटी तक का गेम आराम से यहां अरेंज कर लूंगा मैं। अच्छा, आखिरी माले को 6 कहा जाता है, ये वही कहानी थी पूरी। ई एक विषम संख्या वाले माले पर रहता है, इसका मतलब है एक ऑड नंबर वाले फ्लोर पर रहता है, परंतु वह 5 वाले माले पर नहीं रहता। मतलब रहता तो ऑड पर है लेकिन 5 पर नहीं रहता। कौन भाई, आप बोलेंगे ई, तो फिर ई यहां हो सकता है या फिर ई यहां हो सकता है, इसके अलावा 5 पे तो, हाँ जी भाई, 5 पर तो नहीं होगा दोस्त। किस पर नहीं होगा, 5 पर तो नहीं होगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक ये और एक ये। आगे आ जाओ। ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो अगर ई यहां है तो एक व्यक्ति छोड़कर सी यहां होगा। अच्छा, अगर ई यहां है तो फिर सी के होने की 2 संभावनाएं, एक तो इससे नीचे एक छोड़कर यहां आ जाए सी, एक इससे ऊपर एक छोड़कर यहां आ जाए। तो उस पॉसिबिलिटी को भी बना लो, सोचो मत। तो एक छोड़कर सी यहां बना दिया हमने। ठीक है सर। आगे क्या बोला है, डी एफ के ठीक ऊपर रहता है। तो डी जो है ना वो एफ के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है जी सर, समझ गए हम। आगे आपसे क्या बोला गया है, बी सी के नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। बी जो है वो सी के नीचे वाले फ्लोर पर बी रहता है। ठीक है सर। ए सबसे ऊपरी वाले माले पर नहीं रहता, इसका मतलब है यहां ए नहीं आएगा। सबसे ऊपर वाले माले पर कौन रहता है, आपसे ये पूछा गया है। चलो पहले तो ये कहानी समझिए आप कि बी सी से नीचे ही आएगा, तो यहां तो सी से नीचे बी यहां आ गया। अच्छा, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म ही हो गई क्योंकि सी के नीचे कुछ आ ही नहीं सकता, जबकि हमें सी के नीचे बी लाना है। अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी पर अगर ध्यान दें तो एफ और डी लगातार आएंगे क्योंकि एफ से ठीक ऊपर डी रहता है, तो वो यहां आ गया। ठीक है सर। और सी से नीचे बी आएगा, बी यहां आ गया।
अब ए जो बचा उसके लिए बेचारे के लिए एक ही मंजिल बची, ये वाली, जबकि यहां ए आ नहीं सकता। ये कहानी खत्म हो गई भाई। आइए अब यहां पर आइए। अच्छा, ए सबसे ऊपर आ नहीं सकता, एफ और डी लगातार आएंगे, तो एफ और डी को लगातार फिर यहां बिठा दो कि डी यहां, एफ यहां, और बचे हुए ए को यहां रखो। ठीक है, तो यही बनके तैयार है। सबसे ऊपर वाले माले पर कौन रहता है, तो वो रहता है जी डी। कितने प्यार से आपने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया भाई। था कि नहीं प्यारा सा क्वेश्चन है, मासूम सा नन्ना सा क्वेश्चन था और आपने इसको एकदम खत्म कर दिया। चलो, CHSL 2023 का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ये रहा पजल का जी दोस्त। किस बात की टेंशन है, ये लो फटाफट स्पीड से। पजल से आप लोग फालतू में डरते थे, जल्दी से खत्म कर दो। करिए 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 भाई। भाई ये बॉक्स वाला पजल है। देखो क्या बोला गया, बॉक्स एक के ऊपर एक करके बॉक्स रखे गए हैं, है ना। लेवल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ही रखे गए हैं। ठीक है, वर्टिकल। शीर्ष स्थिति को पहली संख्या, मतलब ये पहला है ऊपर वाला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये आपका छठा। ऐसे है भाई नंबरिंग। सबसे ऊपर वाले को पहला नंबरिंग देना है इस बार। ठीक है सर, तो फिर क्या है, नंबरिंग करके और ऐसे टेबल बना दी हमने सर। अब आइए क्वेश्चन में डेटा क्या कह रहा है। बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ को ना ई के ठीक ऊपर रख दिया भाई इन्होंने। ठीक है जी सर। अच्छा, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। ए और बी के बीच में 3 है, मतलब ए और बी में से कोई भी ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन इनके बीच में 3 आएंगे। ठीक है भाई। बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है, चलो ये भी बात क्लियर हो गई। और ये क्लियर हो गई तो फिर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनाकर काम चलाया जा सकता है कि अगर बी सबसे नीचे होता तो 1 2 3 छोड़कर ए यहां आ जाता, और अगर बी यहां होता तो 1 2 3 छोड़कर ए यहां आ जाता। अब और कोई पॉसिबिलिटी तो बन नहीं सकती ना, क्योंकि ए ऊपर है और बीच में 3 लोग हैं, तो यही 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। आगे बोला है बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है। ठीक है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। ई और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं जी, एक बॉक्स है भाई, बहुत बढ़िया। ई और सी के बीच में 3 बॉक्स रखे हुए हैं। ई और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं जी, 3 बॉक्स हैं, ये भी अच्छी बात है जी। आगे आ जाइए। आगे आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बॉक्स ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है। लो जी, पोल ही खोल गया ये तो, कि बॉक्स ई जो है वो सेकंड लास्ट है, मतलब 5वां। तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, यहां तो आ ही नहीं सकता ई। अच्छा, ई आ गया तो ई से 1 2 3 छोड़कर यहां सी आ जाएगा। हाँ जी सर, ये भी बैठ गई बात। अच्छा, ई से 1 छोड़कर यहां डी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और ई से जस्ट ऊपर एफ आ रहा है, यहां एफ आ जाएगा। बन के तैयार है, सब कुछ अरेंज हो गया। बॉक्स डी के ठीक ऊपर कौन है, तो डी के ठीक ऊपर कौन हो गया, ए हो गया सर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ए आ गया जी ए। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर दिया है एकदम सही दिया है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मंथ पर आधारित है और मंथ के भी अलग अलग तारीखों पर आधारित है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ का जन्म एक ही महीने में अलग अलग तारीखों पर हुआ है, मतलब डेट पर आधारित है। 6 डेट है अलग अलग, 12 14 18 19 4 और 6। चलिए जी करिए जल्दी से। तो डेट वाला क्वेश्चन हो तो उस पर आप क्या करेंगे, डेट की टेबल बनाएंगे।
सर मेरे जीडी के एग्जाम में 19 क्वेश्चन ठीक थे, आपसे रीजनिंग पढ़ी थी। यार बहुत बढ़िया स्कोर है तुम्हारा, तो जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं, आपके 19 ठीक हो गए 20 में से। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। 20 में से 20 भी आप करके आ सकते थे, थोड़ी सी मेहनत और होती तो, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत जबरदस्त स्कोर है जी दोस्त, बहुत बढ़िया। अनुपम का एक कहना है कि अनुपम ने रीजनिंग पढ़कर जीडी का एग्जाम दिया और उसमें इनके क्वेश्चन सही हुए हैं 19। पजल हल करना कठिन है? नहीं पूनम, कितना गेम जैसा है, मुझे तो बहुत मजा आता है यार। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर आपका रीजनिंग में फेवरेट सब चैप्टर कौन सा है, तो मैं पजल का नाम लूंगा दोस्त, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें मजा आता है जी करने में। कोई रटा हुआ मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं, दिमाग हल्का सा लगाओ, चीजें बनती चली जाएंगी। इसके लिए कोई मेथड तो होना चाहिए, बस इतना समझ लिया कि हाँ यार टेबल बना लेनी है पहले। टेबल वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर तो क्या है, टेबल बनाओ, फिर दिमाग लगाना है सारा कुछ। हमें बिल्कुल जीरो पता है, फिर भी हम कर देंगे इसको भाई। ना तो हमें कोई फॉर्मूला रखना, कोई मेथड समझना, ना कुछ करना, ना कुछ भी कोई ट्रिक, ना कुछ, सीधे सीधे जो बोल रहा है वो करते चले जाओ बस। बस एक चीज समझ लो, टेबल किसकी बननी है। जिस बच्चे ने टेबल सही बना ली, समझ जाओ फिर कुछ नहीं है। जैसे यहां पर अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी डी ई, इन नामों की टेबल बना लेते हैं, नामों को लेकर। कुछ बच्चे टेबल मेथड से करते ही नहीं है, वो स्केप मेथड करते हैं, तो वो भी फंसते हैं। पजल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टेबल मेथड। टेबल बना लो पहले, और टेबल में फिर ये पहचान होनी चाहिए कि किसकी टेबल बनाए। तो जब डेट आ रही है तो डेट की बनाओ। सबसे छोटी डेट है 4, फिर 6, फिर 12, फिर 14, फिर 18 और ये 19। ये 6 डेटें हैं किसी एक मंथ की, ठीक है सर। और 6 व्यक्ति अलग अलग डेट में पैदा हो रहे हैं। बहुत सही जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे आसानी से होता चला जाएगा। आपसे क्या बोला, उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ था और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ था। मतलब बी के बाद कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन जो डी है वो ई के तुरंत बाद पैदा हुआ। कितनी क्लियर हो गई बात, डी के बाद कोई पैदा नहीं हुआ तो डी सबसे आखिरी में 19 तारीख को पैदा हुआ है, और डी जो है वो ई के ठीक बाद पैदा हुआ है, तो ई 18 को पैदा हुआ होगा। यस सर। आगे बोला गया है आपसे, ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए हैं, तो भाई ए यहां पैदा हुआ होगा, तभी तो ए से पहले 1 2 3 लोग पैदा हो लिए। सी और ई के बीच केवल 2 लोग पैदा हुए हैं, सी और ई के बीच में 2 लोग, तो ई यहां है, 1 और 1 2 छोड़कर सी यहां पैदा हुआ होगा 6 तारीख को। बी सी के बाद पैदा हुआ है तो बी यहां पैदा हुआ होगा भाई, खत्म कहानी यार। बचा कौन अब, ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ बचा है, वो यहां पैदा हुआ होगा। पूछा है 12 तारीख को कौन पैदा हुआ, तो 12 तारीख को कौन पैदा हुआ, बी पैदा हुआ। टिक मारो, आगे बढ़ो। यार ये है एसएससी लेवल, यही है आज की क्लास में जो आखिरी के क्वेश्चन कराए, ये सब एसएससी के हैं। कल परसों और उससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बैंक लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है दोस्त। तो ये है आपका एसएससी या स्टेट लेवल के एग्जाम्स का। अगर आप स्टेट लेवल्स की तैयारी करने लग रहे हैं सिर्फ, तो ये इससे ऊपर पजल नहीं पूछा जाता वहां पर। एसएससी तो इससे ऊपर नहीं पूछा जाता, एसएससी में पहले पूछा भी नहीं जाता था, अब मेंस में आने लगा है। जब से मेंस में रीजनिंग आ गया है, तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने एसएससी के कराए सब मेंस के आए हुए हैं ना। देखो एक सीएचएसएल 2024 मेंस था, एक सीएचएसएल 2023 मेंस था। मेंस के क्वेश्चंस में पजल पूछी जाने लग रही है, और उसका लेवल कोई हाई लेवल नहीं रहता है बहुत ज्यादा। इस बात को अपने दिमाग में आप लोग बिठा लें। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई असुविधा हो तो मुझे बताइए। और एक क्वेश्चन फिर मैं आपको ये दे रहा हूं, ये रहा दोस्त। इस वाले क्वेश्चन पर जरा नजर डालेंगे आप लोग, और ये क्वेश्चन फिर आपका हो जाएगा होमवर्क का क्वेश्चन। वही है, फ्लोर वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, जो हमने अभी किए हैं ऐसे ही है। क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में 8 रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत की 7 अलग अलग फ्लोरों पर है। इमारत में सबसे नीचे वाले फ्लोर को 1 बोला गया है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे बोला गया है। तो मैं टेबल बनाऊं तो यहां पर फ्लोर वाली पजल है, तो फ्लोर की ही टेबल बनेगी। सबसे नीचे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 फ्लोर है।
बस अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग कॉलेज की डिपार्टमेंट हैं। कहीं जिम है, कहीं स्टाफ रूम है, कहीं ऑफिस है, कहीं कुछ है। टेबल बन के तैयार है। अब जो जो डेटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा इजीली यहां फिल कर सकते हैं और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। चाहे तो मैं बता देता हूं, चलो ये क्वेश्चन भी मैं ही करा देता हूं यहीं पर। देखो क्या बोला, लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन नहीं लग रहा जो अभी हमने किया है? क्या सर कि लाइब्रेरी के नीचे कुछ भी नहीं है साहब, तो लाइब्रेरी सबसे आखिरी में होगा नीचे वाली मंजिल पर, और लाइब्रेरी जिम के नीचे है जी, जिम के नीचे है लाइब्रेरी, जस्ट नीचे। जिम और क्लासरूम के बीच में केवल 2 मंजिल हैं, तो एक और एक 2, यहां पर क्लासरूम हो गया आपका। ठीक है सर। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम संख्या वाली मंजिल पर हैं, मतलब 4 और 6 में से ही कहीं हो सकते हैं फिर। हाँ जी सर। आगे बढ़ जाइए, आगे क्या बोला गया है थोड़ा सा क्लियर करना है, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी में फंसे हुए हैं कि यहां पर स्टाफ रूम होगा, स्टाफ रूम आपका यहां पर होगा या यहां होगा। ठीक है, ये तो बोला है। और आर्ट रूम यहां होगा या यहां होगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर पे हैं तो कोई भी कहीं हो सकता है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। कौन कौन से रूम थे? लैब और स्टाफ रूम थे, लैब और स्टाफ रूम थे भाई। ये आर्ट रूम नहीं, लैब, आर्ट रूम नहीं लैब। ठीक है, क्या लैब थी सम नंबर पर। आगे क्या बोला है, स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 लोग हैं, मतलब 3 फ्लोर हैं किस किस के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गई भाई। आर्ट रूम ये हो गया, आर्ट रूम, और ये क्या आ गया आपका स्टोर रूम, स्टोर रूम यहां पर हो गया। या फिर कौन ऊपर कौन नीचे ये नहीं पता ना, स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है, स्टोर रूम नीचे ही होगा और ठीक लैब के नीचे है, तो लैब यहां पर आ गया और ये आ गया स्टाफ रूम। लो जी, कहानी खत्म, बन के तैयार है सब कुछ। ये सब कुछ हटा दो, बन गया जी सब। सबसे नीचे क्या हो गई आपकी लाइब्रेरी, फिर जिम, फिर स्टोर रूम, फिर लैब, फिर क्लासरूम, फिर स्टाफ रूम, फिर आर्ट रूम। अब कुछ भी पूछ ले तो क्या पूछ रहा है, 4 पर क्या स्थित है, तो ये है जी लैब। क्या स्थित है, लैब स्थित है भाई 4 पर। बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप रॉन्ग कर दिए सर। क्या रॉन्ग कर दिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में? हम देख लेते हैं जरा एक बार। ये है ना क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिक्कत कर दी भाई क्वेश्चन नंबर 4 में, मुझे बताओ जरा आप। सही तो है क्वेश्चन नंबर 4। अरे सीधे सीधे बोल देते हो, गलती कर दी। थोड़ा ऐसे बोला करो सर, एक बार 4 नंबर क्वेश्चन को देख लें। हाँ, अब देख लेते हैं। उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब है डी सबसे आखिरी में पैदा हुआ है। बेटा तुम ये तो नहीं कह रहे कि सर आपने 4 और 6 तारीख पीछे क्यों नहीं लिखी है उसी? अरे 4 और 6 तारीख पहले रही होंगी ना, उसने पीछे लिख दी, इसका मतलब ये थोड़ा ना टेबल में हम भी पीछे रखेंगे, इतनी कल तो हम रखते हैं ना। वो बोल रहा है एक ही महीने की अलग अलग तारीखें, 12 बोल दी, 14 बोल दी, 18 बोल दी, 19 बोल दी, फिर याद आया 4 और 6 और है, तो उस महीने में 4 और 6 तो पहले ही आई होंगी ना। ठीक है, डी के बाद पैदा नहीं हुआ था और ई वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ, मतलब डी के बाद कोई पैदा नहीं हुआ तो डी हुआ है सबसे आखिरी में पैदा, और डी जो है वो ई के बाद पैदा हुआ है। ठीक, तो ई यहां आ गया। आगे बोला सी और ई के बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं, तो सी यहां आ गया, ई और सी के बीच में 2 लोग पैदा हो गए। बी सी के बाद पैदा नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, अरे तुम तो होशियार निकले यार। बाद पैदा नहीं हुआ है, हमने बाद पैदा करा दिया, तो फिर यहां लाओ बी को। ठीक है सर। आगे आपसे क्या बोला गया है फिर, बी सी के बाद पैदा नहीं हुआ था, तो सी से पहले पैदा कर दिया हमने बी को। सही है सर। ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए थे, तो फिर यहां कौन आ गया? तुम सही कह रहे थे जी, यहां आएगा एफ। गड़बड़ यहां हुई थी हमसे, हमने उसको बाद पैदा करा दिया, जबकि इसमें आगे लिखा था बाद पैदा नहीं हुआ है। वेरी गुड साधु जी, एकदम सही हैं आप। चलो भाई, आज यहां आपका पजल चैप्टर होता है खत्म। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, और उससे पहले आज शाम को यूट्यूब चैनल पर, आपको पता है
कैरियर व्हील ऑफलाइन पर एक सीरीज चल रही है, एक दिन में हम एक चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो आज आपका चैप्टर है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बेस्ट 30 क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम से पूछे गए हैं वो वहां हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे फिर होगी नेक्स्ट।